है मिता तो मेरा पिता तो है मेरी माता तो मेरा बंधप तो मेरा भ्राता तो मेरा राखा सभिने थाए तो मेरा राखा सभिने थाए ताभव के हाकाड़ा जियो तो मेरा पिता तो है मेरा माता तो मेरा पिता तो है मेरा माता तो मेरा बंधप तो मेरा भ्राता तो मेरा बंधप तो मेरा भ्राता तो मेरा राखा सभिने थाई तो मेरा राखा सभिने थाई ताभव के हाकाड़ा जियो तो मेरा पिता तो है मेरा माता तो मेरा पिता तो है मेरा माता। बोल बाबा शिव भजन साहिब की जय। तुम्हारी कृपा ते तुध पछाना तू मेरी ओट तू है मेरा माना तुम्हारी कृपा ते तुध पछाना तू मेरी ओट तू है मेरा माना तुझ बिन दूजा अवर न कोई तुझ बिन दूजा अवर न कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो तो मेरा पिता तो है मेरा माता तो मेरा पिता तो है मेरा माता। तारा रा 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 जिया जंत सब तुध उपाय जित जित भाणा तित तित लाए जिया जंत सब तुध उपाय जित जित भाणा तित तित लाए सब किछ कीता तेरा होवे सब कुछ कीता तेरा होवे नाही कुछ असाड़ा जियो तो मेरा पिता तो है मेरा माता तो मेरा पिता तो है मेरा माता।
पाया, हर गुण गाए मेरा मन शीतलाया। नाम ध्याए महासुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन शीतलाया। गुरपुरे वजीवा धाई, गुरपुरे वजीवा धाई। नानक जिद्दा बिखाड़ा जियो, तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा पिता तू है मेरा माता। तू मेरा बंधक तू मेरा भ्राता, तू मेरा बंधक तू मेरा भ्राता। तू मेरा राखा सबने थाई, तू मेरा राखा सबने थाई। ताभ के हाँ काड़ा जियो, हरि भक्त जितने भी हैं, हम लोग विशाल दृष्टि से देखेंगे, हर किसी का अपने भगवान के लिए, अपने गुरुदेव के लिए एक अलग भाव है। हम लोग समझने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा अवतारी पुरुषों के जीवन में, थोड़ा संतों के जीवन में झांक के देखेंगे तो थोड़ा सरल रहेगा समझने के लिए। कोई ठाकुर जी को, भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानता है, कोई सखा मतलब दोस्त समझता है। मां रुक्मणी की दृष्टि कुछ अलग है, और राधा रानी ठाकुर जी को अपने प्राण समझते हैं। तो एक दृष्टि से हम लोग देखें, भगवान से, गुरुदेव से कोई भी रिश्ता रखा जा सकता है, लेकिन बीच में मर्यादा जरूर हो। सूफी संतों में प्रेमा भक्ति बढ़ाने के लिए, थोड़ा सावधानी से सुनना, गहरी बात बोलने जा रहा हूं। सूफी निज़म में पहले एक बात सिखाई जाती थी कि किसी वस्तु या व्यक्ति से पहले प्यार करो, फिर भगवान की ओर, गुरुदेव की ओर यात्रा बढ़ाओ। लेकिन आजकल उसके लिए मना की गई है। यह युग वैसा नहीं है, इंसान जल्दी फिसल जाता है। इंसान से प्यार करोगे तो लटक जाओगे, चीजों से प्यार करोगे तो भटक जाओगे, पैसे से प्यार करोगे तो लटक जाओगे, लेकिन जब गुरुदेव से प्यार करोगे तो भवसागर से पार उतर जाओगे। आज के युग में मना है, आज का युग वैसा नहीं है। तो मर्यादा बीच में हो। कहते ना कि मजनू को पता चला कोई लैला के गांव का आया है, ऊंट वाला, कोई कुछ चीजें बेचने के लिए व्यापार के भाव से।
मजनू उसके पास गया, बोले मैं जो संदेशा दूं लैला को दोगे क्या? बोले हाँ कहो। नहीं मैं संदेशा दूं लैला को दोगे क्या? हाँ कहो भाई। नहीं मैं संदेशा दूं लैला को दोगे क्या? ऊंट वाले ने कहा भैया बहुत बोल रहे हो, मुझे देरी हो रही, ऐसा करता हूँ मैं ऊंट को थोड़ा चलाना शुरू करता हूँ, मुझे कल सवेरे गांव तक पहुंचना है, आप भले चलते चलते मैं संदेशा दो। पूरा रास्ता लैला के गांव तक यही कहता आ रहा है, मैं लैला के लिए संदेशा दूं, आप लैला को दोगे क्या? तो सवेरे हुई, वो ऊंट वाला कहता है तुम लैला के गांव खुद ही पहुंच गए हो भाई, जाके खुद ही संदेशा दो। पूरी रात तुम दौड़ते रहे हो पता तक चला है। अभी मजनू को लगा कि मैं लैला के गांव में आया हूं, यहां मुझे पैर पसार कर लेटना नहीं है, लेकिन शरीर तो थक चुका है। फिर अपने पैर में रस्सी बांधकर छत से उल्टा लटका दिया। जिनके साथ प्रेम होता है उनके नगर में कोई पैर पसार कर सोता भी है क्या? इधर से किसी ने लैला को बताया कि मजनू ऊंट वाले ने ही बताया कि ये मैं लैला के लिए संदेशा दोगे क्या? ऐसे करता करता पूरी रात दौड़ा है। कैसा आदमी है? लैला को चिंता हो गई, किसी बड़ी से जाके पूछा, समझदार से, जो पूरी रात भागा हो उसको क्या तकलीफ हो सकती है? बोले पूरा खून टांगों में आ गया होगा। बोले इसका उपाय? बोले देसी घी की उसको रोटी बना के दो, और वो उल्टा अगर लटके तो अच्छा। लैला को पता चला कि मजनू ने खुद ही उल्टा लटकाया। परमात्मा आपकी लाख ऐसा मिलने नहीं आए। तो ये पहले के जमाने में कहा जाता था, लेकिन आज के युग में नहीं। मर्यादा बीच में हो, गुरु और शिष्य के बीच में जितना थोड़ा बहुत डिस्टेंस रहेगा उतना शिष्य के हित में है। और एक निवेदन करूं, हम लोग शरीरधारी हैं। विशेष रूप में आज का युग है लॉजिक का, दलील का। दिखाओ, बताओ, मैं पहले सोचूंगा, चमत्कार देखूं, फिर मानूंगा, फिर ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी इसको करना चाहिए। तो लॉजिक का दौर है, दलील हर कोई चाहता है मेरे हिसाब से सब कुछ हो। तो इसका अर्थ यह है कि आपके मन में अपने गुरुदेव के लिए जो शरीरधारी है, शंका जगेगी ही। सुकरात ने यहां तक कहा है, ईरान का महापुरुष है, दार्शनिक है, कि लोगों को स्वभाव में आ गई है शंका, लेकिन अभी तो इसमें भी शंका है कि मैं शंका भी ठीक कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। इतनी शंका की लेवल बढ़ गई है हर किसी की सोच में। तो गुरुदेव में भी शंका जगेगी। गुरुदेव ने मेरे साथ ठीक नहीं करा, मुझे सेवा का क्या फल मिला, मुझे साधना का क्या फल मिला, मैंने समर्पित खुद को किया, क्या फल मिला। तो यहां सावधान हो जाओ। उसी समय समझ लेना तेरा मन तुझे भटका रहा है, इसलिए भले थोड़ा डिस्टेंस, थोड़ा दूर रहो, लेकिन मन में जरूर बिठाओ और कहते रहो। मान्यताएं कुछ जीवन में बना लो। बॉस इज ऑलवेज राइट। मेरे गुरुदेव गलत नहीं हो सकते। ये मेरा जो मन है ना, या मेरी समझ है, उसमें फर्क हो सकता है। तो भगवान से रिश्ता, गुरुदेव से रिश्ता कोई भी रखें, लेकिन उसमें भाव हो, शंका किंचित भी नहीं हो। आइए गाते हैं। तो मेरा पिता, तू है मेरी माता, तू मेरा पिता, तू है मेरी माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता। हे गुरुदेव, हे प्रभु, आप मेरी मां हो, क्योंकि मेरी मां मुझ में मोह रखती है, ममत्व भाव है, लेकिन आपका भी मुझ में ममत्व वाला भाव है। कुछ भाग्यशाली हैं जो नजदीक में सेवा वाले रहते हैं, उनको ये अनुभूतियां और ज्यादा होती है। वैसे तो सबको अनुभूति होनी चाहिए। गुरुदेव कोई शरीर करके दूर रहता ना, उनको सपने में भी आके काम करके जाते हैं,
लेकिन समझने वाले समझे। कुछ लोग केवल इस पर भी सोचते रहते हैं, कभी कभी दूसरा रूप धारण करके भी इशारा दे के जाते हैं, लेकिन समझने वाले समझे। गुरुदेव की कृपा रहती है। कहते हैं ना कि सत्य साईं बाबा को, नहीं साईं बाबा को किसी ने जाके कहा कि आप कृपा करके कल हमारे, वो था पुजारी, मंदिर का पुजारी, हमारे मंदिर में पधारिएगा। साईं बाबा ने कहा कल मैं आऊंगा। कितने बजे? सवेरे 8 बजे। पुजारी ने खूब पाठ पूजा करा, मंदिर की सफाई करी, बाहर प्रांगण की सफाई करी, बाहर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। इतने में एक कुत्ता आया। तो कुत्ता इधर उधर बैठ रहा था, इसको अच्छा नहीं लगा, एक लकड़ी हाथ में दी, दे उसके कमर पर जोर से मारे। जाओ अरे, मेरे गुरु के आने का टाइम है, तुम कहां से आए हो? तुच्छ प्राणी हो तुम। पूरा दिन बैठा रहा, साईं बाबा नहीं आए। शाम को गया, आपने वचन करा था संत भी अगर, गुरुदेव भी अगर वचन करके नहीं आएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। आप नहीं आए। बोले मैं आया था। तूने स्वागत सत्कार तो नहीं करा, उल्टा मेरी कमर में लकड़ी लगा ली थी, इतना डंडा जोर से मारा, दर्द होता है अभी तक। बोले कैसे आए थे? बोले मैं आया था। तुम सोचो, किसी को तुमने लकड़ी कमर पर मारी थी? बोले हाँ, मैंने एक कुत्ते को मारी थी। बोले तूने मुझे मारी थी? मैं ही आया था। तुमने बुलाया, मैं आया। मैं किस रूप में आऊं ये तो मेरी मर्जी है। बोले कल गलती नहीं करूंगा, कल आना। बोले हाँ आऊंगा। दूसरे दिन फिर से इसने तैयारी करी, सवेरे 8 बजे। हाँ बोले 8 बजे तैयारी करी, बाहर की प्रांगण की साफ सफाई करी, फिर से एक सीढ़ी पर बैठ गया। इतने में एक वृद्ध भिखारी आया है। शरीर पर कपड़े मैले हैं, फटे हुए हैं, बाल बिखरे हुए, दाढ़ी बड़ी है, मैली है, मुंह भी धोया हुआ नहीं है, हाथ में लकड़ी है, कुबड़ा सा है, झुक के आगे आ रहा है। तो पुजारी ने कहा कहाँ जा रहे? बोले अंदर भगवान का दर्शन करने। तो बोले नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मेरे साईं बाबा आने वाले हैं। अरे भैया, आपके भले साईं बाबा होंगे, मुझे दर्शन जाने के लिए तो, करने के लिए तो जाने दो, अंदर भगवान के दर्शन करने। बोले नहीं जाने दूंगा। अरे भैया क्यों? वो तो आपकी साईं बाबा, मुझे जाने दो। बोले नहीं जाने दूंगा। लौटा दिया। फिर शाम तक इंतजार करा, साईं बाबा नहीं आए। रात को फिर शिकायत के भाव से गया, साईं बाबा को जाके कहा कि आपने वचन किया था मैं आ जाऊंगा, आए नहीं। बोले मैं आया था, तूने लौटा दिया। बोले ऐसे कैसा हो सकता है? बोले तुम सोचो किसको लौटाया था? सोच सोच के ध्यान में आया कि मैंने एक भिखारी को लौटाया था। बोले वो भिखारी के रूप में भी मैं ही था। बोले तुम्हारा काम था गुरुदेव को निवेदन करना, किस रूप में आएंगे ये निर्णय, ये निश्चित तुम नहीं कर सकते, तुम निर्णय नहीं ले सकते। ये काम हमारा है। मैं 2 बार आया, तूने लौटाया। बोले अभी आओ। बोले अभी तो नहीं, वो समय फिर जब आया तो आऊंगा। तो गुरुदेव तो कृपा करते, कभी किस रूप में, कभी किस रूप में, लेकिन हमारे ज्ञान के चक्षु खुले हुए होने चाहिए। गुरवाणी में आता है ज्ञान अंजन गुर दिया, ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। ज्ञान अंजन गुर दिया। मेरे गुरुदेव ने मुझे अंजन माना सुरमा या काजल आज की भाषा में, क्योंकि सुरमा आजकल कोई नहीं पहनता। मेरे गुरुदेव ने मुझे अंजन आंखों में डाला है, दिया है। कौन सा? ज्ञान का। अज्ञान अंधेर विनाश, मेरे अंदर के अंधेरे को नाश कर दिया है। हर कृपा ते संत भेटिया। लेकिन जब हरिय की, नारायण भगवान की कृपा हुई, तभी मुझे संत मिले। फायदा क्या हुआ? नानक मन प्रकाश। तब मेरे अंदर में प्रकाश हुआ, विवेक जगा, ज्ञान की आंखें खोली, मैं सतर्क हो गया।
तो गुरु देता है ज्ञान रूपी आंखें। हमारे स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज, स्वामी टेऊराम संप्रदाय के तीसरी पातशाही, जब छोटे थे उनकी स्वास्थ्य बिगड़ गई थी, आंखों की तकलीफ हुई थी। कोई जमाना था माता हुई थी ना लोगों को, छाचुना वडी माता, तो तकलीफ हुई थी, तो उसमें आंखों की ज्योति चली गई थी। तो संतों के पास लेके गए थे, जहां तक मुझे याद है पीरगोट, जहां तक मुझे याद है, गांव का नाम हो सकता है गलत हो, लेकिन क्षेत्र वही है, उसके साथ वाले गांव का कुछ नाम है। मैं वहां होके आया हूं, जहां से उनको नाम प्रकाश मिला था। पहले स्वामी टेऊराम, स्वामी सर्वानंद, फिर स्वामी शांति प्रकाश, फिर हरदास राम जी महाराज, अभी स्वामी भगत प्रकाश जी महाराज, है ना। तो प्रकाश शब्द उनको वहां से मिला था। तो बहुत सेवा करते थे, मां साथ में थी। एक दिन सेवा पे संत राजी हो गए, बोले इधर आओ। उनकी मां ने कहा बेचारे को आप आशीर्वाद करो, छोटा बालक है, आंखों में ज्योति नहीं है। आंखें दिखती थी, पहले देखती थी, अभी देख नहीं पाती, रोशनी चली गई बीमारी के कारण, आप कृपा करिए। संतों ने उनका हाव भाव देख के जोर से कहा कि आपको रोशनी चाहिए? बोले हाँ। चक्षु आंखें चाहिए? बोले हाँ। बोले बाहर की या अंदर की? तो स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज ने कहा था मुझे अंदर की चाहिए। तो बाहर की प्रज्ञा चक्षु थी, देख नहीं सकते थे जीवन भर, लेकिन विदेशों तक अपने गुरुदेव स्वामी टेऊराम जी महाराज का नाम पहुंचाया था, और उनके नाम से नाम जुड़ता है युग पुरुष, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े कार्य करे थे स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज ने। और उनकी जन्म जयंती और पुण्यतिथि, निर्वाण तिथि दोनों माने जाते हैं रक्षाबंधन पर। इस महीने की अंतिम में उनके यहाँ उत्सव उल्लासनगर में रहता है। बोलिए स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज की। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता। मेरी माँ के जैसे आप प्रेम करते हो, मेरे पिता के जैसे आप मेरी संभार करते हो, आप मेरे भाई भी हो और मेरे सच्चे मित्र भी हो, और मैं जहां भी जाता हूं आप मेरे सच्चे रक्षक भी हो। और अगर आप रक्षक हो तो मेरे मन में डर काहे का? बहुत अच्छा भाव है। कुछ भी हो, भगवान से, गुरुदेव से कोई रिश्ता अंदर ही अंदर में जरूर रखें और निभाएं, वो बनाए रखें, और जन्म जन्म तक वो रिश्ता चलना चाहिए। इतना अंतरात्मा तक वो रिश्ता हम लोग जोड़े रखें। इतना प्यार भरा रिश्ता हो, और ये जन्मों जन्मों तक रिश्ते चलते हैं। कोई एक दिन का विषय नहीं, कोई घंटे का विषय नहीं। जैसे संसारी थोड़ा प्यार बढ़ा एक दूसरे से, शरीर का प्यार है, वैसे तो आई लव यू, फिर आई हेट यू, ये गलत है। ये प्यार एक्चुअली, ये शब्द वहां पहुंचता ही नहीं। ये तुच्छ चीजें हैं जो संसार में है। इसलिए मैं तो चाहूंगा जो छोटी आयु वाले बच्चे हैं, ये तो मूर्खता है। अभी बार बार टीवी पर बताया जा रहा है, वहाँ की एक माई आई है, भारत में 4 बच्चों को लेके दूसरे पुरुष से प्यार होता है, ऐसा होता है क्या? ये कहीं तो भी षड्यंत्र चल रहे हैं। और माताओं को निवेदन करूंगा, टीवी पर जो सीरियल ड्रामे चलते हैं ना, सीरियल ड्रामे नहीं देखा करो। आप कहोगे क्यों, ये आप कहाँ चले गए? क्योंकि ये फंडिंग, पैसा विदेश से आता है। ऐसे ड्रामों में ऐसी ऐसी स्टोरी चलाओ कि भारत की संस्कृति खराब हो। 2 शादियां करना, इसकी उसके साथ, उसकी उसके साथ, ये जो सीरियल ड्रामे नहीं, अच्छे नहीं है। ये बड़ी प्लानिंग होती है, बड़े स्तर पर फंडिंग होती है, विदेशों से पैसा आता है। इन्हें डायरेक्टर्स जितने भी हैं, फिल्म डायरेक्टर्स को भी बाहर से पैसे आते हैं कि हिंदू संस्कृति कैसे खंडित हो। ये कितनी ये पिक्चरें बीच में आई, पीके हो या ये हो वो हो, पता नहीं कितनी पिक्चर है। शुरू से आप शोले फिल्म भी देखो, उसके बेटे को गोली लगती, आजान होती, वो नमाज पढ़ने के लिए जा रहा। हिंदू धर्म के लिए, महिमा बढ़ावे के लिए, विश्वास बढ़ाने के लिए नहीं दिखाया जाता।
आप शुरू से देखो, ये बीच में पता नहीं कौन है, ये कौन एक्टर है, ये काजुल का पति, क्या नाम है उसका, अजय देवगन। ये पिक्चर आई थी ना, पुलिस वाला है, पिक्चर आई थी वो मजार पर, पता नहीं क्या, सिम्बा, जो भी। तो ये जानबूझकर प्लानिंग होती है, ये प्लानिंग होती है, हमारी हिंदू संस्कृति खंडित हो। फिर एक भारत की एक लड़की गई है उधर पाकिस्तान, 2 बच्चों को छोड़ के। ऐसा होता है क्या वैसे प्रैक्टिकल रूप में? और होना चाहिए क्या? होता भी है क्या? नहीं, गलत। गलत मतलब गलत। किसी की हो सकता है आपस में नहीं बनती हो। भगवान शिव जी और मां पार्वती हरिद्वार गए हैं, इतनी भीड़ है। मां पार्वती कहती, प्रभु ये इतने लोग आए हैं? बोले हाँ। बोले सभी का आपसे प्रेम होगा? बोले नहीं, मेरे से प्रेम नहीं। कोई कहता है पाप मिटाने के लिए आया हूं, कोई मनोकामना पूर्ण करने के लिए, पता नहीं क्या क्या मन में रख के आते हैं। इनमें से मेरे केवल थोड़े हैं। मां पार्वती कहती नहीं, भगवान इतनी भीड़ है हरिद्वार में, स्नान करने के लिए आए हैं। और इस बार तो मैंने भी देखा था, स्नान करते करते एक लोग छोले खा रहे थे गंगा में स्नान करते। मैंने कहा पाप लग रहा है भैया, लोग साधना करते हैं, तुम लोग क्या ये पिकनिक पॉइंट है? मैं जब गया, बड़ा परिवार कोई लग रहा था, कोई दिल्ली का था शायद। मैंने कहा क्षमा मांग के जाना भैया, यहाँ पाप उतारने के लिए आए हो, चढ़ाने के लिए नहीं आए हो। और जब भी कोई हरिद्वार या किसी भी तीर्थ पर जाए, घर से सिक्के लेके जाया करो, 10-20 के नोट लेके जाया करो, गड्डियां, जितना जिसकी परिस्थिति है, छाते लेके जाया करो, हो सके तो चप्पल, हो सके तो कंबल तो वहीं से भी लेके हम लोग करें। और भंडारा कराया करो, वहाँ बना बनाया भंडारा मिलता है। दान पुण्य खूब किया करो, आदत डालो खुद में। साधुओं के लिए, संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, पिंडों के लिए कुछ न कुछ लेके जाया करो। मैं लेके जाता हूँ, आपको भी निवेदन है, सलाह भी है। आप अपना तीर्थ ऐसे करके आओ, जीवन में भले एक बार जाओ, आपको खुद को याद हो। तो मां पार्वती को भगवान शिव जी कहते हैं दिखाऊं क्या? बोले दिखाओ। भगवान शिव जी ने एक रोगी का, जिसको कोढ़ का रोग है, रूप धारण करा। और मां पार्वती एक जवान स्त्री है, दोनों हर की पौड़ी पर बैठे हैं। जितने लोग आते हैं उसको, रोगी को देख के घृणा की नजर देखें, यार इतनी बदबू और इतना पीप निकल रहा है शरीर से। सुंदरी बैठी है साथ में मां पार्वती, कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है। क्यों बैठी हो? बोले पति का दुख उतारने के लिए आई हूं मां गंगा के पास। वैसे बोले ये ठीक होगा क्या? बोले भाई फिर भी मैं प्रयास तो करूंगी। बोले ऐसा क्यों नहीं करते, तुम मेरे साथ शादी करो, मैं सुख दूंगा, बड़े बंगले हैं, पैसा खूब है मेरे पास, प्रॉपर्टी बहुत है। जो आए यही कहे। अंत में केवल एक व्यक्ति आया, हे मैया आप कहां से आए हो? बोले काशी से। ये कौन है? बोले मेरे पति देव हैं। हे अम्मा प्रणाम करता हूं, भाग्यशाली हो, अपने पति के दुख मिटाने के लिए आई हो। आप जैसी स्त्री ही धन्य हैं संसार पर, सदैव उनका उपकार है। धरती माता के पाप हरने वाली हो आप। और मेरा निवेदन है भगवान के श्री चरणों में, आपके पति देव को जल्दी ठीक करें, और आपके मन में जो पति देव के लिए शुभ भाव है वो भी सदैव बना रहे। अम्मा ऐसे ही करते रहना। संसार में उतार चढ़ाव सबके जीवन में आते हैं, लेकिन अपने पति की सेवा और कुछ भी कभी नहीं सोचना। थोड़ा समय बीता, भगवान शिव जी खड़े हो गए, पार्वती माता को कहा बताओ इनमें से कितने लोग मेरे लिए आए हैं? बोले ये एक ही आया है, बाकी तो सबको ये था, तो मेरे साथ शादी करो। तो कोशिश ये करें कि अपनी प्योरिटी को, पवित्रता को बनाए रखें। तू मेरा पिता, तू है मेरी माता, तू मेरा पिता तू है मेरी माँ। तुम्हारी कृपा दे तुझ पछाना, तू मेरी ओट, तू है मेरा माणा। तुम्हारी कृपा ते तुद पछाना। आपको कौन समझ सकता है, पहचान सकता है?
कौन कदर कर सकता है? जिनके ऊपर आपकी कृपा हो। जब मेरी विद्या काल चल रहा था, पढ़ाई का समय चल रहा था, मैंने गुरुदेव भगवान से, बाबा शिवभजन जी महाराज से कराची में एक प्रश्न पूछा था, गुरुदेव को कौन कैसे पहचान सकता है और वैसी दृष्टि बनी रहे, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारे बाबा जी कड़क थे बहुत। हाँ, किंचित भी हमारे लिए तो नियम था, तुम लोग गलती कर ही नहीं सकते। एडो ही डंडो सिर ते हूंदो ता गलती करे ही न सकदा। भंडारे जो मेन्यू ठहंदो, संतोष लाल ईंदो रांदो, पेन पनो भाई असांखे पेन पनो हूंदो, लिखो भाई संतोष लाल भंडारो छा करायो? साईं भिंडियूं बसर करायो, सेल सब्जी मांखे वणंदी ॾाढी, साईं भिंडी बसर करायो। लिखो बाबा। अरे भिंडियूं आहिनि साईं भंडारे में। साईं पर मां ॾिसी त न आहियां, ॾिसी अच भला, ॾिसी मोटी आहियां। हा साईं भिंडियूं आहिनि, जेतिरी संगत आहे ओतिरी भिंडियूं आहिनि। ठीकु आहे, भिंडियूं सेल में बसर बि पवंदा। मां साईं हा पोइ बसर आहिनि, मां साईं ॾिसी न आयुमि। अड़े छो न ॾिसी आहीं? साईं हाणे तो ॾिसी अचां, ॾिसी मोटी आयुमि। लिखो बाबा सेल सब्जी भिंडियूं बसर आलू, आलू ॾिसी आहीं? साईं आलू तो न ॾिसी आयुमि, हाणे ॾिसी थो अचां, ॾिसी मोटी आयुमि। ठीकु आहे, इन सेल में पवंदा टमाटा, टमाटा त 200 रुपए किलो नहीं। घणे किलो नहीं भाई? घटिया आहिनि भाई, प्रेम घटिया आहिनि। ख्याल को सब्जी वारा तरस खाओ बाबा ग़रीबनि ते। अॼुकल्ह चवनि था त की हिननि ॾींहंनि में कंहिंजी शादी थी त दहेज में टमाटा ॾियो, ऐं जेके मिट माइट अचनि उन्हनि खे 2 किलो टमाटा ॾियो। अरे टमाटा ॾिसी साईं, टमाटा वैसे वन ॾिसी हाणे खणी आ। तो मतलब बहुत कड़क थे। और क्योंकि गुरुकुल पहले के जमाने में क्यों रहते थे कि शिष्य तैयार हो, खुद के लिए भी, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी, धर्म की दृष्टि से भी, मानवता दृष्टि से भी, और विश्व कल्याण की सोच वाला हो। जैसे हम लोग ये झूलेलाल चालीहे में करते हैं, 4 मुख वाला दीप जलाते हैं। क्यों? इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दीप बनाते हैं हम लोग आटे का, क्यों? ये नदी में जाएगा, कौन खाएगा? मछलियां खाएंगी, तो क्या होगा? दान का फल मिलेगा। मछलियां जो चीज आपके घर की खाएंगी, दान भी मिलेगा और आपकी गई हुई संपत्ति भी लौटेगी और धन बढ़ेगा। इधर से 4 मुख वाला दीप, क्यों? मां लक्ष्मी की कृपा होगी। हो सके तो एक उसमें लौंग डाल दो तो सोने पे सुहागा। तो किसी ने ये परंपरा शुरू करी होगी, कोई समझदार बीच में रहा होगा ऐसे। तो कुल मिला के निवेदन चल रहा है कि गुरुकुलों में जो तैयार किया जाता है, मानवता विश्व के भले के लिए कोई सोच करने वाला हो। और मैं भी जो गुरुकुल का जो संकल्प ले चुका हूं, उसके पीछे भी मेरा भाव यही है, मैं जाते जाते संसार को ज्यादा से ज्यादा संत देके जाऊं। ईंदा सभु अहिड़ा ने साईं, गोॾनि जो सूर लहे, अॼु खणी आया आहियूं गोॾनि जे सूर जी गोरी, दवा ॿाहिरि हले थी गोरी ॾींदासीं, हफ़्ते में 2 दफ़ा राति जो सुम्हण महिल वठो। ईंदा ई अहिड़ा ने, चेल जो सूर ॿार ॾिंगो आहे, कोई चवंदी आहे घोटु ॾिंगो आहे, कोई ईंदा साईं मुंहिंजी घरवारी सुभाउ पंहिंजो आहे। साईं तोबा, छा अथसि? पंहिंजो सुभाउ। ससु सहुरा सुठा आहिनि, के चवंदा आहिनि नुंहुं ठीकु न आहे। अधिकतर साईं पैसे जी तकलीफ़, साईं चांहि नथी ठहे, साईं ॿारनि जूं माइटियूं नथियूं थियनि, एसि ताईं कमु आहे। पर असांखे जेको गुरु महाराजनि सिखायो, चऊं था वेंदे वेंदे कुझु अहिड़ो करे वञा। तो गुरु कृपा से ही गुरु का कदर हमारे जीवन में होगा, गुरु की पहचान होगी, हम अपने गुरुदेव को भगवान मान सकते हैं, हमारे कहने से नहीं होगा। एक कथा लेके, मेरा ख्याल है ये वाणी तो बहुत बढ़िया है, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है, हर बुधवार को हम लोग गुरुवाणी का पाठ करते हैं, आज इसको रख रहा हूं। एक उदाहरण, अवधूत अवस्था को प्राप्त हैं शुकदेव जी महाराज, जिन्होंने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान दिया, और 7वें दिन जो श्राप मिला था तेरी मृत्यु होगी, मृत्यु के समय से पहले अमरता पद प्राप्त करा था राजा परीक्षित ने। किसने कराया था? कथा किसने सुनाई थी? शुकदेव जी महाराज ने। समय बीतने लगा,
सुखदेव जी महाराज ऐसे हैं जिन्होंने मां के गर्भ में 12 साल बैठ के साधना करी थी। संसार में ऐसे उदाहरण कम मिलेंगे। वैसे तो हरणाक्ष और हरणाकश्यप इन दोनों ने भी 100 साल तक अपनी मां के पेट में बैठ के तपस्या करी थी। ऐसे थोड़ी भगवान किसी को मारने के लिए ऊपर से आएंगे, ऐसे खत्म कर सकते हैं। हरणाक्ष को मारने के लिए भगवान ने वाराह अवतार धारण करा, सुअर का शरीर। किसका शरीर? जोर से कहो। नासिका से प्रकट करा, उसको खत्म किया। और हिरण्याकश्यप को मारने के लिए फिर से भगवान ने, दोनों भाई हैं, हिरण्याकश्यप को मारने के लिए भगवान ने नर सिंह आधा शरीर, पशु का आधा शरीर इंसान का भगवान ने धारण करा। इन दोनों भाइयों ने अपनी मां के पेट में बैठ के 100 साल तक तपस्या करी थी। शास्त्रों में ऐसे उदाहरण हैं। तो सुखदेव जी महाराज ने 12 साल तक तपस्या करी थी, यहां तक कि प्रकृति देवता सब हिल गए थे। अभी इस कथा को नहीं लेते, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक समय के बाद पिता ने वेद व्यास जी महाराज ने बुलाया, इधर आओ। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण में 16 कलाएं थी। 16 कलाएं। भगवान श्री राम में 14 कलाएं थी। कोई कहता है पूर्ण अवतार थे वो भी। और उसके बाद जो तीसरा नंबर आता है वो सुखदेव जी महाराज का आता है, जिसमें 12 कलाएं थी। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा अवतारी पुरुष, मतलब भगवान राम भगवान कृष्ण के बाद जिसके पास ज्यादा शक्ति थी वो सुखदेव जी महाराज हैं। अभी उसको पिताजी कहते हैं तूने तपस्या तो करी लेकिन गुरु धारण नहीं करा। बोले फिर? बोले तुम्हें गुरु तो धारण करना पड़ेगा। बोले किसको करूं? बोले राजा जनक को। ठीक है, पिताजी कहते तो होके आते हैं। गए, अभी महल के बाहर पहुंचे हैं, पता चला ये राजा है। पहले तो गुरुदेव को बोले संदेशा भेजो, एक मुन्नी आया है, बड़ी हस्ती आपसे मिलने, आपका दर्शन लेने और आपसे नामदान लेने, दीक्षा मंत्र लेने आया है। पहले तो ये संदेशा भेजा। अंदर से जवाब आए कि इसको बोलो यहां जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो। अभी 3 दिन वहीं महल के बाहर खड़ा है। मन में विचार आया ये कोई संत है, पिताजी ने कहां भेजा है? पिताजी ने, मेरे पिता वेद व्यास जी महाराज जिन्होंने 18 पुराण 18 उप पुराण की रचना करी है, वो मेरे पिताजी ने भेजा कहां है? और एक राजा के पास मैं हूं, जति सती ब्रह्मचारी। तब सुखदेव जी महाराज ने विवाह नहीं करा। अभी कुछ ग्रंथ कहते हैं बाद में विवाह करा था, उस समय तक नहीं करा था। मैं जति सती, वो गृहस्थी, मैं फकीर आदमी, वो राजा। पता नहीं पिताजी ने कहां भेजा। ऐसा कोई होता है क्या? गुरु, गुरु इसका नाम है। अभी मन करके निंदा कर रहा है, किसकी? गुरु की। 3 दिन के बाद गुरु ने कहा इसको ले गया, बैठो भाई। क्यों आए हो? पिताजी ने भेजा है। क्यों भेजा है? आपको गुरु बनाना है। बोले बैठो बैठो। इतने में एक आदमी दौड़ता आया कि आपकी राजाई में खजानों में आग लग गई है। राजा जनक हंस रहे हैं, 2 स्त्रियां पांव दबा रही हैं। सुखदेव जी महाराज की नजर गई, जवान स्त्रियां पांव दबा रही हैं। संत ऐसे होते हैं, गुरु ऐसे होते हैं। इतने में दूसरा व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। आग आपकी जितना भी, जहां भी अस्त्र शस्त्र थे वो सब जल गए, नजदीक आ रही है। इतने में कहा कि आपके महल के बाहर आग आई है। सुखदेव जी महाराज उठ खड़े हुए। राजा जनक ने हाथ पकड़ा। क्यों? बोले बाहर मैंने एक लाठी रखी है और एक खत्था रखा है, गूणी जिको मैं पाई दो, खत्था रखा है। बैठो। बोले क्यों? अरे मेरे महल जल गए, मेरे खजाने जल गए, मेरे अस्त्र शस्त्र जल गए, मेरे चेहरे पर कुछ देखा? मैं आनंदित बैठा हूं ना। तेरी एक लकड़ी का मूल्य क्या? पूरे जंगल में लकड़ियां हैं, उसमें इतना मोह तेरा फंसा हुआ है। और चले हो मुझे जैसी हस्ती में शंका रखने के लिए। सुनो,
तुझ में 12 कलाएं थी, इतनी शक्ति थी, लेकिन तूने अपने होने वाले गुरु में शंका करके पूरी शक्ति नष्ट कर दी, पूरे पुण्य खत्म कर दी। अभी जाके एक कला बची, अभी मेरे में गलती न रखना, कुछ भी शंका, ऐसी गलती न करना, शंका न रखना, नहीं तो सब तेरा करा धरा खत्म हो जाएगा, कहीं नरकों में न जाना पड़े। अभी सुखदेव जी महाराज को झटका आया, ये पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी सब जानते हैं। अरे स्त्रियां पैर दबा रही थी शरीर को, मैं शरीर हूं क्या? भले मेरा दूसरा पांव आग में जले, मुझे दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुखदेव जी महाराज के अंदर की आंखें खुल गई, गुरुदेव ने कृपा करी, नाम दान दिया। जैसे नामदान प्राप्त करके बाहर निकले हैं, किसी ने पूछा आपके गुरुदेव क्या हैं? गुरु ये है, गुरु वो है, हर कोई महिमा गाता है। अभी तुम बताओ गुरु क्या होता है? अभी सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मेरे गुरुदेव सूर्य की भांति प्रकाशवान है, लेकिन नहीं, सूर्य में भी ताप है, मेरे गुरुदेव में कोई ताप, कोई गर्मी नहीं है। मेरे गुरुदेव चंद्रमा की भांति शीतल हैं, लेकिन नहीं, चंद्रमा में भी एक दाग है, मेरे गुरुदेव में कोई दाग नहीं। अरे बताओ न फिर तेरे गुरुदेव क्या है? बोले और क्या कहूं, सुनते हैं कोई भगवान होता है, लेकिन अभी मैं दिल से कह रहा हूं मेरे गुरुदेव ही भगवान हैं। तुम्हारी कृपा ते तुध पछाणा, तू मेरी ओट, तू है मेरा माणा। गुरु की कृपा से ही गुरु तत्व को समझा जा सकता है। बस आज इतना ही लेता हूँ। मेरी ओट, मेरा सहारा भी तुम हो, माणा मुझे नाज भी, गर्व भी केवल आप पर है कि मैं आपका बालक हूँ। इस पर गर्व नहीं मेरी सूरत अच्छी, मेरी संपत्ति ज़्यादा, मेरी पढ़ाई ज़्यादा, मेरा कुल बड़ा, नहीं, मुझे इस चीज़ पर नाज है, गर्व है कि मैं आपका बालक हूँ। बड़ी अच्छी वाणी है मेरी, भाव से मैं बचपन में तो बहुत गाता था। तू मेरा पिता, तू है मेरी माता, तू मेरा पिता, तू है मेरी माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता। कोई भी रिश्ता हो अपने गुरुदेव से रिश्ता जरूर बनाए रखें, अपने प्रभु से। मोह हो, मोह, इसको कहते हैं मोह। मोह गुरु ग्रंथ साहब में एक वाणी है, तू मेरे प्राण आधार है प्रभु जी, तू मेरे प्राण आधार है। मेरे प्राण आप में हैं, शरीर इधर है में, लेकिन मेरे प्राण आप हो। बाबा शिवजन साईं से यही प्रार्थना है, हम सब की भक्ति भी, गुरु भक्ति भी कुछ ऐसी बने कि हमारा मोह भी अपने गुरुदेव में, गुरु मंत्र में, गुरु सेवा में, गुरु दर में ऐसा जुड़ा रहे। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म कारत कीन, कहो नानक बजर मना, जिय विद जल कहो मीन। हरि के गुण जो नहीं गाता, गोविंद के गुण जो नहीं गाता, उनका जन्म व्यर्थ है। अभी भज लो कैसे? जैसे मछली का प्रेम पानी से है, तड़पती बाहर निकालो और थोड़ी देर में मर जाती है। बगैर पानी के जीवन स्वीकार नहीं है। तो प्रभु दया करे ऐसी हमारे भी भावना अंदर में जगे और दृढ़ हो, बढ़ती जाए और अपने गुरुदेव में समा जाए। बोल सदगुरु बाबा शिवजन साहिब, बोली शिवधारा वाले साहिब की जय जय। शिवधारा तेरी दया से मेरा गुजारा है, अपनी कृपा बनाए रखना।
ओ शिवधारा वाले बाबा मेरे, अपनी कृपा यूं बनाए रखना, तेरी कृपा से मेरा गुजारा है। अपनी कृपा यूं बनाए रखना, तेरी कृपा पे मेरा गुजारा है। अपनी कृपा यूं बनाए रखना, ओ शिवधारा वाले बाबा मेरे, अपनी कृपा यूं बनाए रखना। ओ तेरी कृपा जिस पे है बरसी, उसकी नैया नहीं डूबी। तेरी कृपा जिस पे है बरसी, उसकी नैया भी नहीं डूबी। मेरी नैया पे पार लगानी है, मेरी नैया को पार लगा देना। मेरी नैया पे पार लगानी है, मेरी नैया को पार लगा देना। ओ शिवधारा वाले बाबा मेरे, अपनी कृपा यूं बनाए रखना। बोल बाबा शिवजत साहिब की जय। तूने कितनों को है सहारा दिया, संत दास की बारी अब आई है। तूने कितनों को है सहारा दिया, अब संत दास की बारी आई है। अब संत दास की बारी आई है। मेरी भक्ति सेवा बढ़ती रहे, मेरी भक्ति सेवा बढ़ती रहे। मेरा जीवन सफल बना देना, मेरी भक्ति सेवा बढ़ती रहे। मेरा जीवन सफल बना देना, तेरी दया पे मेरा गुजारा है। अपनी कृपा यूं बनाए रखना, ओ शिवधारा वाले बाबा, अपनी कृपा यूं बनाए रखना। अपनी कृपा यूं बनाए रखना, अपनी कृपा यूं बनाए रखना। पारे पुजाइंदो अर्ज अघाइंदो, मर्ज मिटाइंदो झूलेलाल। पारे पुजाइंदो अर्ज अघाइंदो, मर्ज मिटाइंदो झूलेलाल। झूलेलाल मुंहिंजो डेरो लाल, अरे नंढे वॾे ऐं ॿार वॾे जो थींदो रखे पार। मुंहिंजे लालण जा